अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना ई-सेट इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिए गए हैं। स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर लिम्बाद्री ने आज शाम 4 बजे ई-सेट के नतायज जारी करते हुए बताया कि ई-सेट इम्तिहान में 93.07 यानी 93.07% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इस मरतबा उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से ई-सेट इम्तिहान मुनक़िद किया गया था, जिसमें रियासत भर से 22,454 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा और 20,899 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। उन्होंने मजीद बताया कि जुलाई में ई-सेट की काउंसलिंग मुनक़िद होगी। पॉलीटेक्निक और BSc मुकम्मिल करने वाले उम्मीदवारों को ई-सेट के रैंक की बुनियाद पर B.Tech B फार्मेसी कोर्सेज के दूसरे साल में रास्त तौर पर दाखिला दिया जाएगा। कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति KT रामाराव ने मंगल को कहा कि खवातीन की बहबूद में पूरे मुल्क में तेलंगाना एक मॉडल बन गई है। रियासत की यौम तासीस तकारीब के हिस्से के तौर पर तेलंगाना में यौम बहबूद खवातीन मनाया जा रहा है, जिसके पेश नज़र BRS लीडर ने रियासती हुकूमत की जानिब से खवातीन की बहबूद के लिए रूबे अमल लाए जाने वाली सरगर्मियों पर ट्विटर पर अपनी राय जाहिर की। BRS लीडर ने दावा किया कि नौमौलूद लड़कियों से लेकर मुअम्मर खवातीन तक चंद्रशेखर राव हुकूमत हर एक का ख्याल कर रही है। हामिला खवातीन को फराहम किए जाने वाली तग़ज़िया बख्श किट्स का हवाला देते हुए उन्होंने सेहतमंद तेलंगाना की तामीर की सिमत इसे एक पहला कदम करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर एक लड़की पैदा होती है तो माना जाता है कि मकान में लक्ष्मी आ गई है। तारक रामाराव ने कहा कि हर पैदाइश पर KCR किट के साथ 13,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कारगुजार सदर BRS ने कॉरपोरेट इदारों की तर्ज पर तालिबात को भी मियारी तालीम की फराहमी के लिए अक़लियती स्कूल्स का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि रियासती पुलिस की शी टीम्स लड़कियों के लिए हिफाजती शील्ड बन गई है और ख़वातीन को V-Hub के ज़रिए तरबियत देते हुए उन्हें एंटरप्रेन्योर्स बनाया जा रहा है। उन्होंने निशानदही की कि मकामी इदारे जात में ख़वातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं। बदकम्मा फेस्टिवल के दौरान साड़ियों की तकसीम भी अमल में लाई जा रही है। कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत लड़कियों की शादी पर माली मदद की जा रही है। तन्हा खवातीन के अलावा बेवाओं को माहाना वज़ाइफ भी दिए जा रहे हैं। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट के अहल नौजवानों को अब खुद उनके टाउन में सॉफ्टवेयर मुलाजिमतें हासिल होंगी, क्योंकि सिद्दीपेट के IT टावर का 15 जून को इफ्तिताह अमल में लाया जा रहा है। मंगल को सिद्दीपेट के पुलिस कन्वेंशन सेंटर में जॉब मेले के इफ्तिताह के बाद मुखातिब करते हुए वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि इस जॉब मेले में 15 सॉफ्टवेयर कंपनियों ने हिस्सा लिया और ये कंपनियां सिर्फ मकामी नौजवानों को ही मुलाजिमतें फराहम करेंगी। उन्होंने बताया कि कंपनियों की जानिब से पहले मरहले में 718 प्रोफेशनल्स का तकर्रुर किया जाएगा और दूसरे मरहले में मजीद 1000 मुलाजिमीन की भर्ती होगी। सिद्दीपेट के लिए IT टावर की मंजूरी के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव से इजहार तशक्कुर करते हुए हरीश राव ने कहा कि ये IT टावर 63 करोड़ रुपए के मसारिफ से तैयार किया गया है। तेलंगाना भर में IT शोबे को वुसअत देने के मकसद के तहत रियासती हुकूमत हैदराबाद के अलावा अजला में भी IT टावर्स की तामीर अमल में ला रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियों की ज़रूरियात से निपटने के लिए तेलंगाना एकेडमी ऑफ स्किल एंड नॉलेज की जानिब से हैदराबाद में ही तरबियती सेशंस मुनक़िद किए जाते हैं, लेकिन अब सिद्दीपेट IT टावर में भी साल भर सॉफ्टवेयर के मुतलाशियान रोजगार को तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की निगरानी में पहले से ही सिद्दीपेट की हमाजहत तरक्की के इक़दाम किए जा रहे हैं और IT टावर का आगाज़ भी सिद्दीपेट को मुलाजिमतों के मौक़े फराहम करने का मरकज़ बनाने की तरफ एक पहला कदम होगा। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल, चेयरपर्सन जिला परिषद V रोजा शर्मा, चेयरपर्सन बल्दिया K मंजुला और IT कंपनियों के कई नुमाइंदे मौजूद थे। वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने मंगल को कपास के किसानों की इस्तेहसाल के खिलाफ बीज सरबराह करने वाली एजेंसियों को सख्त इंतबाह दिया। यहाँ जारी करदा एक बयान के जरिए उन्होंने कहा कि किसानों की ज़रूरियात का फ़ायदा उठाते हुए चंद मकामात पर ज़्यादा कीमतों पर कपास के बीज फरोख्त किए जा रहे हैं और इस किस्म के वाक़यात से सख्ती से निपटा जाए। इस किस्म की कंपनियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने के लिए मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत करते हुए वज़ीर ज़राअत इस बात के ख्वाह थे कि कपास के बीजों की मसनूई किल्लत पैदा करने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा और किसी भी सूरत हाल का इस्तेहसाल करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि हकीकी ज़रूरियात के मुकाबले में तेलंगाना में कपास के बीजों का ज़्यादा स्टॉक मौजूद है। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने
450 ग्राम की हर पैकेट के लिए 853 रुपये कीमत मुकर्रर की है और ज्यादा रकूमात मौसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वजाहत की कि बीज की कीमतों पर कंट्रोल मरकज करता है और रियासतों को निगरानी करनी होती है। वज़ीर ज़राअत ने इंतबाह दिया कि डीलर्स अगर किसानों को धोखा देने में मुलविस पाए जाते हैं तो उनके लाइसेंस मंसूख करने में भी हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने बताया कि रवां सीजन में 65 लाख एकड़ पर कपास की काश्त की तवक्को की जा रही है और बीज की 58,500 कुंटल की ज़रूरत होगी, जबकि मार्केट में पहले से ही 77,500 कुंटल बीज दस्तियाब हैं। इनमें मुख्तलिफ कंपनियों के बीज शामिल हैं। रियासत भर में तेलंगाना के 10वें यौम तासीस के मौके पर 21 रोज़ा तकारीब के सिलसिले में आज रियासत भर में ख़वातीन बहबूद के प्रोग्रामों का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। इस सिलसिले में राजेंद्र नगर में मुनक़दा तकरीब को BRS के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ ख़वातीन की तरक्की और फलाह के लिए कई एक इक़दाम किए गए हैं, जिनमें शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीमें तश्कील दी गई हैं। इसके अलावा ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के आउटर रिंग रोड के टेंडर मामले में उन्हें दी गई लीगल नोटिस को वापस लेने का महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार से मुतालबा किया। बदसूरत दिगर अरविंद कुमार के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। आउटर रिंग रोड को कम कीमत में लीज पर देने से मुतालिक रेवंत रेड्डी के इल्जाम पर अरविंद कुमार ने चंद दिन कबल रेवंत रेड्डी को लीगल नोटिस रवाना की थी। इस नोटिस का रेवंत रेड्डी ने आज अपने वकील के जरिए जवाब देते हुए अरविंद कुमार से नोटिस वापस लेने का मुतालबा किया, क्योंकि एक IAS ओहदेदार को सियासी कायद की तरह नोटिस रवाना करने का कोई इख्तियार नहीं होता। उन्होंने कहा कि एक IAS ओहदेदार को किस तरह रहना चाहिए और जिम्मेदारियों को किस तरह निभाना चाहिए, ये तमाम बातें उनके सर्विस रूल्स में शामिल हैं। लेकिन अरविंद कुमार ने उन रूल्स की परवाह ना करते हुए एक सियासी कायद की तरह अपोजिशन कायदीन के खिलाफ जारहाना रवैया अख्तियार किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स कंडक्ट 1968 के मुताबिक एक IAS ओहदेदार को बगैर किसी सियासी मकासद के गैर जानिबदार रहना चाहिए, लेकिन अरविंद कुमार हुक्मरान जमात की खुलकर वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड उनके पार्लियामानी हल के मलकाजगिरी के तहत आता है, इसलिए उन्होंने एक जिम्मेदार अवामी नुमाइंदे की हैसियत से 7,380 करोड़ में IRB इदारे को 30 साल के लिए टोल टैक्स वसूल करने की जो इजाज़त दी गई है, उसे रियासत के खजाने को भारी नुकसान हुआ। रेवंत रेड्डी ने कहा कि टेंडर के अमल में बड़े पैमाने पर बेकायदगी हुई है और 30 साल तक लीज देने का इख्तियार ही नहीं होता, लेकिन कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। टेंडर के अमल में हुई बेकायदगियों की निशानदही करने पर अरविंद कुमार ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत नोटिस जारी की थी, लेकिन इस नोटिस से वो डरने वाले नहीं हैं। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात में बदउनवानी के बगैर रोजगार मेले के जरिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की निगरानी में 10 लाख नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने का अमल जारी है। वज़ीर मौसूफ ने मुतनब्बा किया कि भर्ती के अमल में बदउनवानी के मुतकिब पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किशन रेड्डी ने आज सुबह हैदराबाद से 6ठे रोजगार मेले में शिरकत की। उन्होंने तेलंगाना के 270 से ज़ायद नए मुलाजिमत करने वाले नौजवानों को तकर्रुरनामे हवाले किए। उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क की तरक्की और दुनिया की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। किशन रेड्डी ने नए मुलाजिमत करने वाले नौजवानों को मशवरा दिया कि वो मरकजी हुकूमत और मुख्तलिफ मरकजी इदारों के जरिए खिदमात अंजाम देने के मौके से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को नई मुलाजिमतें मिलने से हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की कोशिशों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। మన దేశంలో జనాభా ఎక్కువ, అందులో యూత్ పాపులేషన్ ఎక్కువ. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ద్వారా దేశానికి సేవ చేయాలని కోరుకుంటారు, తప్పలేదు. కాబట్టి వాళ్ళందరినీ రిక్రూట్మెంట్ చేయడం, ఇంటర్వ్యూస్ నిర్వహించడం, టెస్ట్ నిర్వహించడం, ఫైనల్ తీసుకు ప్రకటించడం, మరి వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది కొంత అధికారుల మీద వదిలేస్తే ఆలస్యం అవుతుంది. కాబట్టి మనం అనుకున్నటువంటి లక్ష్యం వెంటనే చేరుకోవాలంటే నేనే స్వయంగా ప్రతి నెల ఎవరైతే నిరుద్యోగ యువత ఉందో వాళ్ళ
మరపురానటువంటి సంఘటన ఒక దేశ అధినేతగా ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా మీరందరూ ఈరోజు ఈ దేశానికి సేవ చేసే విధంగా మరి ఈ యొక్క అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ పొందడం చాలా సంతోషం. ముందుగా నేను మీ తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందన తెలియజేస్తాను. వారు మీరు ఎంతో కష్టపడి మీ తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని కూడా చదివించి ఈరోజు దేశానికి సేవ చేసే విధంగా ఒక ప్రయోజకులు. साबिक मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने चंद्रशेखर राव हुकूमत पर इंतहाई बदनुमान हुकूमत करार देते हुए कहा कि तेलंगाना में 60% कमीशन वाली हुकूमत चल रही है। निजामाबाद जिले के आलमोर असेंबली हल्के में बीजेपी के एक इजलास से खिताब करते हुए साबिक मरकजी वजीर ने कहा कि तेलंगाना में किसी भी काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं, हर काम के लिए अलग अलग फीसद कमीशन होता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत 140 करोड़ आवाम के लिए काम कर रही है और तेलंगाना में चंद्रशेखर राव हुकूमत सिर्फ अपने अरकान खानदान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम कर रही है। हर प्रोजेक्ट कमीशन हासिल करने के लिए तामीर हो रहा है। रियासत के अवाम चंद्रशेखर राव की बदनुमान हुकूमत से आजिज आ चुके हैं और वो बहुत जल्द बीआरएस को मुनासिब सबक सिखाने वाले हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए एक भी वादे को रियासती हुकूमत ने पूरा नहीं किया। डबल बेडरूम के मकानात की तकसीम हो या दलितों को 3 एकड़ अराजी की तकसीम, इसके अलावा नौजवानों को हर माह 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी पूरा नहीं किया। मरकजी वजीर ने कहा कि किसानों के 1 लाख रुपए के कर्ज अभी तक माफ नहीं हुए। केजी ता पीजी मुफ्त तालीम का वादा भी पूरा नहीं हुआ। प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया कि तेलंगाना में बीआरएस की मुतबादिल बीजेपी ही है और आने वाले इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी का इख्तिदार यकीनी है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के 80 करोड़ गरीब आवाम को मोदी हुकूमत मुफ्त राशन तकसीम कर रही है। 11 करोड़ किसानों को काश्त के लिए 26,000 करोड़ रुपए की रकम दी गई है। 40 करोड़ अफराद को मुद्रा लोन मंजूर किया गया है। मुल्क भर में 11 करोड़ मकानात में बैतुल खला तामीर किए गए और 3 करोड़ मकानात में बरकी कनेक्शन दिया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 14 जून चाशुमे की शाम हैदराबाद का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक हैदराबाद में अपनी आमद के बाद अमित शाह तेलुगु फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर SS राजमौली से मुलाकात करेंगे। फिल्म डायरेक्टर से मुलाकात की इत्तला पर सियासी और फिल्मी हल्कों में तजस्सुस पाया जाता है। जराये ने मजीद बताया कि मुलाकात शमशाबाद एयरपोर्ट के नोवेटल होटल में होने वाली है, जहाँ अमित शाह राजमौली से मुलाकात के बाद तेलंगाना बीजेपी के कायदीन से भी अलहदा तौर पर मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल के अलावा पार्टी में जारी ग्रुप बंदियों और रियासती सदर की तब्दीली की इत्तलात के बाद पार्टी कैडर में पाए जाने वाली बेचैनी व दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात नतायज के बाद तेलंगाना में बीजेपी की सरगर्मियों में अचानक कमी देखी जा रही है और गुज़िश्ता कई दिनों से जारी पार्टी कायदीन के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात हालिया दिनों से खुलकर सामने आ रहे हैं। जहां बीजेपी रुकन असेंबली ईटेला राजेंद्र पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय से नाराज कायदीन के साथ मिलकर अलहदा ग्रुप तैयार कर रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी के साबिक रुकन असेंबली के दयाकर रेड्डी चल बसे। वो कुछ अरसे से अलील थे। उन्होंने हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल में मंगल को आखिरी सांस ली। उनकी मौत की इत्तला पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव, तेलुगु देशम के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के दीगर कायदीन ने उनको खिराज पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया और उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। दयाकर रेड्डी 3 मरतबा तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए। उन्होंने 2 मरतबा अमरचिंता हल्के की नुमाइंदगी की थी और 1 मरतबा मक्तल हल्के की नुमाइंदगी की थी। वो तेलुगु देशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी भी बनाए गए थे। उनका आबाई मकाम ज़िले महबूब नगर का परकापुरम था। कहते हैं कि मोहब्बत रंग, नस्ल, मजहब, इलाका, तहजीब और समाजी बंधन नहीं देखती, हो जाती है। इसी तरह की मोहब्बत के बाद तेलंगाना के ज़िले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान और इंडोनेशिया की लड़की शादी के अटूट बंधन में बंध गए। ज़िले के सलूर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान, जिसकी शिनाख्त नीलकंठम के तौर पर की गई है, उसने आला तालीम हासिल करने के लिए 8 साल पहले इंडोनेशिया का सफ़र किया, जहां उसकी मुलाकात कॉलेज में देजस दबूरा से हुई थी। ये मुलाकात मोहब्बत में तब्दील हुई और मुख्तलिफ तहजीब और सकाफती पसमंज़र रखने के बावजूद उन दोनों ने अपनी मोहब्बत को शादी में तब्दील करने का फैसला किया और उनके ख़ानदानों ने भी इस फैसले का एहतराम करते हुए इस पर अपनी तौसीक की मुहर सबूत कर दी और इसकी मुकम्मल हिमायत की। जिसके बाद ये दोनों अपने अरकान ख़ानदान, दोस्तों, बुजुर्गों और दीगर रिश्तेदारों की मौजूदगी में
निजामाबाद के बोधन टाउन में एक हो गए। उनकी शादी की तकरीब में मकामी अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट की रेडियल क्रस्ट गेट की मरम्मत जंगी खतूत पर जारी है। हर साल क्रस्ट गेट को चिकनाई लगाने और दीगर काम अंजाम दिए जाते हैं। ओहदेदारों ने बताया कि मरम्मत के काम 2 दिन में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। बताया जाता है कि इम्कानी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हर चीज़ तैयार कर ली गई है, क्योंकि बारिश के मौसम में बालाई इलाकों से पानी के शदीद बहाव का खदशा होता है। दूसरी जानिब क्रस्ट गेट के नीचे स्पिलवे की मरम्मत का काम 60% से ज़्यादा मुकम्मल कर लिया गया। अलावाजी प्रोजेक्ट हुक्काम ने बताया कि दाएं केनाल पर गेट लगाने का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के गुड्डूर में गुरूनी से कोयम्बतूर जाने वाली ट्रेन को रोककर मुसाफिरीन ने एहतजाज किया। मुसाफिरों ने जंजीर खींचकर ट्रेन को गुड्डूर पर रोका। उन मुसाफिरीन ने इल्जाम लगाया कि ट्रेन के डिब्बे में पानी नहीं आ रहा था। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि कंपार्टमेंट में एसी काम नहीं कर रहा है। नेल्लूर में बोगियों के मसाइल को हल करने के लिए हुकाम की जानिब से कार्रवाई न करने पर उन्होंने जंजीर खींचकर ट्रेन को गुड्डूर में रोक दिया। इसके बाद रेलवे के अमले ने मरम्मत का काम शुरू किया और ट्रेन तकरीबन 2 घंटे की ताखीर से चलाई गई। విజయవాడలో ఇక్కడ కానీ వరకు ఏసీ పనిచేయలేదండి. వాష్రూమ్ వాటర్ కూడా రావట్లేదు. ఏసీ ఎప్పుడో కదా అదిగో ఇదిగో అని చెప్పారు. నెల్లూరులో అందరూ కలిసి వెహికల్ స్టాప్ చేశారు. అది ఇక్కడ గుంటూరులో వచ్చి చేస్తా అన్నారు. మరి చేస్తున్నారు. మరి ఎంతవరకు తెలియదు. మాకైతే చాలా ఇబ్బంది ఉంది. మాకు ఏదైతే ఆగిపోదామని ఇక్కడ దిగేసి ఆ ఫేర్ ఏదైనా కూడా రిటర్న్ చేయాలని కోరుతున్నాం. महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के 23 अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया। उन अजला में आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुग, भद्रादरी, कोत्तगुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, यादगिरी, भुवनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलंबा गढ़वाल शामिल है। महकमे मौसमियात ने एक यौमिया रिपोर्ट में मंगल को कहा कि हफ्ते को रियासत के चंद अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में 14 का 17 जून चंद मकामात पर हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने एक और रिपोर्ट जारी करते हुए पेशकयासी की है कि अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल और दीगर अजला में चंद मकामात पर 14 जून को गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। मध्य प्रदेश के नारायणखेड़ से तेलंगाना के काचीगुड़ा के दरमियान चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में खातून की खल पर हमले के बाद मौत हो गई। खातून की शिनाख्त महाराष्ट्र के वाशिम जिले के रसोड़ तालुके के वाघी गांव की 60 साल रशीदा बेगम की हैसियत से हुई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इंटरसिटी एक्सप्रेस के जरिए रशीदा बेगम अपने नवासे सैयदान के साथ महाराष्ट्र के अकोला से काचीगुड़ा आ रही थी कि कामारेड्डी के करीब खातून के कल पर शदीद हमला हुआ और ट्रेन में ही उनकी मौत हो गई। कामारेड्डी रेलवे स्टेशन पर महकमे रेलवे के ओहदेदारों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। जीआरपी के सब इंस्पेक्टर थाओ नायक और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर सुधाकर खातून की लाश को एम्बुलेंस के जरिए उनके आबाई मकाम मुंतकिल कर दिया। खातून के नवासे अयान की इत्तला के मुताबिक उनकी नानी को हैदराबाद के अस्पताल में इलाज के लिए लाया जा रहा था। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। जिले विकाराबाद में एक 19 साल नर्स की मौत हुनूज मुअम्मा बनी हुई है। पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई कि इसका कत्ल क्यों किया गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि शिरीषा ने एक तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी की होगी, लेकिन देहातियों का इल्जाम है कि उसका कत्ल किया गया। शिरीषा की लाश इतवार को सुबह परगी पुलिस स्टेशन के तहत मौजू कल्लापुर के करीब एक तालाब में पाई गई, जिस पर जख्मों के निशानात भी थे। वालिद और बहनवई से लड़ाई के बाद वो हफ्ते की रात मकान से चली गई थी। पोस्टमार्टम इतवार को कर दिया गया था। तहम पुलिस की ख्वाहिश पर एक खातून मेडिकल ऑफिसर ने पीर को मौजू का दौरा किया और नर्स का दोबारा मायना किया। उन्होंने राय जाहिर की कि पानी में डूबने की वजह से मौत हुई होगी। पुलिस ने शिरीषा के वालिद जंगैया और बहनवई अनिल से भी पूछताछ की, जिसने खाना पकाने से इनकार पर उसे ज़रोकोब किया था।
पुलिस ने शिरीषा के कॉल डेटा का भी जायजा लिया, लेकिन कोई भी मुश्तबा बात सामने नहीं आई। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि शिरीषा वालिद और बहन भाई से नाराज थी, जिन्होंने उसका फ़ोन छीन लिया था। उसने मकान में ही खुदकशी की कोशिश की थी, लेकिन उसे रोक दिया गया। बदअज़ां वो मकान से रवाना हो गई। अफराद खानदान ने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। दूसरे दिन सुबह शिरीषा की लाश मौजू के करीब एक तालाब में दस्तियाब हुई। पुलिस को शुबा है कि उसने तालाब में छलांग लगा दी होगी और गर्क होने की वजह से फौत हो गई। तालाब में एक तेज धारी लकड़ी भी दिखाई दी, जिस पर शुबा किया जा रहा है कि उस लकड़ी से ही वो जख्मी हुई होगी। सर्कल इंस्पेक्टर वेंकट रामैया ने कहा कि इस केस की तमाम जावियों से तहकीकात की जा रही है। इस दौरान कौमी कमीशन बराए खवातीन ने डीजीपी तेलंगाना को शिरीषा की मौत पर एक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। चेयरपर्सन कमीशन रेखा शर्मा ने डीजीपी अंजनी कुमार को एक मकतूब रवाना करते हुए 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर भी डीजीपी पर जोर दिया गया। हैदराबाद के बाचोपल्ली के कॉलेज हॉस्टल में इंटर की एक तालिबा ने खुदकशी कर ली। वंशिका नामी तालिबा ने हॉस्टल की 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कामारेड्डी टाउन से ताल्लुक रखने वाली 16 साल तालिबा वंशिका को एक हफ्ता कबल उसके वालिदैन ने हॉस्टल में दाखिल कराया था। मंगल की सुबह उसकी साथी तलबा ने कॉलेज इंतजामिया को इत्तला दी कि तालिबा ने खुदकशी कर ली। तालिबा के वालिदैन को इत्तला दे दी गई है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। फौरी तौर पर खुदकशी की वजह पता नहीं चल सकी। खटकेसर आउटर रिंग रोड पर तेज रफ्तार पेट्रोल टैंकर पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मी ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल किया। एहतियातन फायर ब्रिगेड को भी तलब कर लिया गया था। शुक्र है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। యాప్ ఉంటుందా దీనికి? दिलसुखनगर पब्लिक स्कूल की एक बस ब्रेक फेल हो जाने की वजह से हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा मीराला मंडी के करीब पेश आया। इस हादसे में एक खातून राहगीर जख्मी हो गई, जिन्हें मीर चौक पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल किया। खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे के बाद बस ड्राइवर यादे रेड्डी फरार हो गया।
अब बातें करो। जिले करीमनगर के टोपादंडी में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा मंगल की शब उस वक्त पेश आया जब 2 मुखालिफ सिम से आने वाली बाइक चलाने वालों ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बाइक्स एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। तफसीलात के मुताबिक टोपादंडी से ताल्लुक रखने वाले नवीन, राजेश और संपत एक बाइक पर सफर कर रहे थे, जबकि दूसरी बाइक पर महेश और चरण सफर कर रहे थे। दोनों बाइक्स के मुतसादिम होने के नतीजे में 20 साला नवीन मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि महेश को शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसने दौरान इलाज आखिरी सांस ली। चरण की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। 3 अफराद बशमूल एक नौ शादीशुदा जोड़े ने जिले मेडशल मलकाजगिरी में 2 अलहदा वाक़यात में खुदकशियां कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों वाक़यात कीसरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए। एक जोड़ा जिसने 6 माह कबल ही शादी की थी, उसने ख़ानदानी मसाइल की वजह से अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर ली। 25 साला अंजनी और 25 साला अंजी और 22 साला वैष्णवी ने अहमदगुड़ा राजीव कल्पा में फांसी ले ली। एक अलहदा वाक़े में 38 साला नरसिमा ने करीमगुड़ा के करीब एक खेत में फांसी लेते हुए खुद को हलाक कर लिया, जो माशी मसाइल से मायूस था। पुलिस ने दोनों मामलों में नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के किसरा पुलिस स्टेशन में 2 अलहदा केसेस दर्ज किए गए हैं। आम के बागात लीज पर लेने वाले एक शख्स ने कारोबार में नुकसान आने पर फांसी लेकर खुदकशी कर ली। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के झार संगम मंडल के अलगोई गांव के मजाफात में पीर को पेश आया। गांव वालों की इतला के मुताबिक पोटीपल्ली गांव के 38 साला जफर पिछले कुछ सालों से आम के बागात लीज पर लेकर कारोबार कर रहे थे। इस साल भी उन्होंने आम के बागात लीज पर लिए, लेकिन जफर को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि कारोबार तवक्को के मुताबिक नहीं चला। उनकी अहलिया शाहीन सुल्ताना ने बताया कि कारोबार में शदीद नुकसान की वजह से शदीद परेशान थे और जफर ने पीर को एलवाई गांव के नवाही इलाके में एक नीम के दरख्त से लटक कर खुदकशी कर ली। झार संगम के सब इंस्पेक्टर राजेंद्र रेड्डी ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।